संभल शादी मस्जिद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मस्जिद के बाहर प्राचीन कुएं को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जिस जमीन और कुआं मस्जिद वहां पर जहां पर बनी है वो सार्वजनिक भूमि है। आखिर क्या है इस ऐतिहासिक कुएं का महत्व और किसने यहां पर कुआं पूजन करवाया, देखिए इस रिपोर्ट में। सालों से कुआं हिंदुओं में सांस्कृतिक धार्मिक आस्था के प्रतीक रहे हैं। ऐसे में तीर्थराज संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र है वो सभी हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े प्रमाण हैं। संभल का ये वही कुआं है जो शाही जामा मस्जिद के बाहर है। इसी कुएं को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उसमें कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद के बाहर जो कुआं मिला है उसकी पूजा सदियों से चली आ रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसकी पूजा साल 2012 में रोकी गई। तब यहाँ कुएं पर दीपक जलाकर रखे जाते थे और लोग कुआं पूजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की गई और पुलिस ने पूजा रुकवा दी। अब लोग कुआं पूजन दूसरी जगह पर करते हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के बाहर जो कुआं मिला है उसमें बताया जा रहा है कि सदियों से वहां पर पूजा अर्चना चली आ रही थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं जो शाही जामा मस्जिद का जो कुआं है बाहर है, उस वक्त मेरी मौजूदगी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं यहाँ की जो तस्वीरें, जो कुआं है यहाँ पर जो सदियों से पूजा अर्चना की आ रही थी। जो शाही जामा मस्जिद के बाहर जो पूजा कुआं है उस पर पूजा की जा रही थी। बताया जा रहा है कि उसकी पूजा साल 2012 में रोक दी गई थी। कुआं की दीपक जलाकर रखे जाते थे और लोग कुआं पूजन करते थे, लेकिन धीरे धीरे इस पर नियंत्रण लगने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस पूजा रुकवा दी थी। हालांकि इसको लेकर के इसकी जहां पूजा होती थी वहां उसको पूजा की दूसरी जगह पर पूजा की जा रही थी। संभल में मिले तीर्थों का भी हिंदू धर्म में अपना महत्व है। शाश्वत कल्की नगरी संभल, जो संभल महात्म्य में लिखा हुआ है, इसके 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं। उन्हीं के बीच में कुल 87 देवतीर्थ हैं और 5 महातीर्थ हैं। तो 87 देवतीर्थ में लगभग 60 हमें मिल चुके हैं और उनमें से 44 के ऊपर से हमने अतिक्रमण भी दूर करवा दिया है और सभी को हमने पुनरुद्धार और सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लिया है। एक वृद्ध डीपीआर बना करके भी शासन में भेजी जा रही है और एक चतुष्मुख कूप है। उसके अतिरिक्त कूप तो जितने भी हैं उन सभी की हमारी तैयारियां हैं कि सभी के सभी कूप शीघ्र ही पुनर्जीवित हो। कुएं ही नहीं, संभल में मिली बावड़ी भी कभी हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। दरअसल सनातन में कुआं पूजन का विशेष महत्व है। हिंदुओं में कुआं पूजन समारोह नवजात शिशु की भलाई और ईश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि कृष्ण के जन्म के 11वें दिन माता यशोदा ने कुआं पूजन किया था, इसीलिए कुआं पूजन आमतौर पर बच्चे के जन्म के 11वें दिन किया जाता है। इसमें पानी के कुएं की पूजा की जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और विधि विधान से उसकी आराधना की जाती है। संभल में हिंदू समुदाय के लोग हैं जो कुआं की पूजा समारोह को लेकर नवजात शिशु की भलाई के लिए, ईश्वर के आशीर्वाद को लेकर के लेने के लिए वहां पूजा का अर्चना की जाती है। मानता है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो माँ यशोदा 11वें दिन यहां पर कुआं पर पूजा अर्चना करने लेकर पहुंची थी। इसीलिए कुआं की पूजा आमतौर पर बच्चों के जन्म होने के बाद 11वें दिन जो बच्चे की माँ है वो वहाँ पर पूजा अर्चना के लेकर कुआं पर लेकर पहुँचती है। जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर कुआं की पूजा अर्चना को जो बच्चे का आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी के साथ यूपी के संभल में सनातन के पक्के प्रमाण मिले हैं। तीर्थराज संभल में प्राचीन कल्की मंदिर से लेकर 68 तीर्थ और 19 कुओं के जिंदा सबूत हैं। अब यूपी के पुरातत्व विभाग ने पिछले दिनों संभल में मौजूद 19 कुओं को ढूंढ निकाला है, जबकि 68 तीर्थों को ढूंढने का काम अभी जारी है। संभल की जामा मस्जिद को मंदिर बताते हुए कोर्ट में जो याचिका दायर हुई है उसमें हिंदू पक्ष ने जो नक्शा लगाया है उसमें 68 तीर्थ और 19 कुओं का जिक्र किया गया है, जिनका जिक्र इतिहास की कई किताबों में मिलता है।
इस वक्त मौजूद है हम संभल के शाही जामा मस्जिद पर, जहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो हरिहर मंदिर बताते हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शाही जामा मस्जिद बताते हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा दिखाएं यहाँ की तस्वीरें, जो यहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग इसमें यहाँ पर हरिहर मंदिर बताते हैं, जिसकी कोर्ट में याचिका दायर की हुई है और उसमें हिंदू पक्ष ने एक नक्शा लगाया है कि इस नक्शे में उन्होंने संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप का जिक्र किया है। वहीं कई पुरानी किताबों में इन तीर्थ का भी जिक्र मिलता है। इस तीर्थराज संभल का इतिहास जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि पौराणिक ग्रंथों में दर्ज इन तीर्थों और कुंडों की आखिर मान्यता क्या है। सबसे पहले बात अर्क तीर्थ की। कहते हैं कि अर्क तीर्थ या सूर्य कुंड में नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। हंस तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मनुष्य उच्च पद प्राप्त करता है। कृष्णा तीर्थ, इसमें स्नान करने से चेचक जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। हत्याहरण तीर्थ, इनमें स्नान करने से ब्राह्मण हत्या जैसे पाप खत्म हो जाते हैं। श्वेत द्वीप तीर्थ, यहाँ स्नान करने से मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। संभल में 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। तब से संभल राजनीति के केंद्र में है। संभल में दंगों का लंबा इतिहास रहा है। मस्जिद और मंदिर की ये लड़ाई कई शताब्दियों से चली आ रही है। मान्यता है कि कलयुग खत्म होते ही यहाँ कल्कि यानी भगवान विष्णु का अवतार होना है, जिससे संभल को लेकर सनातनियों की आस्था और बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।